हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में बच्चों हम एक शाही दावत यानी कि रॉयल फीस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों आप सबको पता है कि जब हम सब पढ़ते हैं या खेलते हैं तो ग्रुप में खेलते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। हम अपना समय जब दूसरों के साथ बिताते हैं तो हमारे दूसरों के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक संबंध बन जाता है, हमारे अंदर एक टीम की भावना उत्पन्न होती है जब हम एक दूसरे के साथ किसी एक कॉमन चीज़ को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। तो एक ग्रुप का हिस्सा होने के साथ ही हमें दूसरों की ज़रूरतों को, दूसरों की, पूरे ग्रुप की रिक्वायरमेंट की अहमियत समझ में आती है और ग्रुप का मेंबर होने के नाते हमें बहुत ही पेशेंस करना भी आ जाता है, दूसरों की भावनाओं को समझना भी आता है और भाईचारे की भावना भी एक दूसरे में जन्म लेती है। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें कि एक शाही दावत के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक शाही दावत के ज़रिए बच्चों को ये समझाया जाता है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना कितना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक बार की बात है, एक गुरुकुल था और गुरुकुल में क्या था, बहुत सारे राजकुमार पढ़ने आते थे और एक ही गुरु से वो पढ़ते थे। तो गुरु ने उनको बहुत सारी कलाएं सिखाई थी, जैसे धनुष विद्या सिखाई थी, तलवारबाजी सिखाई थी, घुड़सवारी सिखाई थी। तो उन सबको शास्त्रों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। तो गुरु ने अपनी बहुत सारी कलाएं अपने उन अच्छे राजाओं को दी, बनाने के लिए दी थी कि वो बड़े होकर अच्छे राजा बने। तो जिस तरह से वहाँ पे एक चीज़ सिर्फ ऐसी थी जो गुरु उनको नहीं दे पाए, नहीं सिखा पाए, वो थी कि कॉपरेशन यानी कि सहयोग और धैर्य, टॉलरेंस, सहनशीलता की भावना। तो सारे जो राजा के राजकुमार थे उन्हें बहुत घमंड था, वो हमेशा एक दूसरे के लिए पूरे समझते थे अपने आप को और वो किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होते थे, किसी के साथ भी दोस्ती वाला व्यवहार नहीं करते थे। तो गुरु ने उनको प्यार और कॉपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ समझौता करने की मूल्य के बारे में कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। उन्होंने अपना उस तरफ कोई सिर नहीं, मतलब कुछ भी नहीं समझे वो उसमें से। और एक दिन राजा बहुत दूर से आए गुरुकुल में और उन्होंने उनकी स्थिति को देखी और एक योजना बनाई। उन्होंने सारे राजकुमारों को अपने महल में एक शाही दावत के लिए बुलाया। तो राजकुमार जो थे हर एक कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। तो जब उन्होंने राजकुमारों ने आपको बताया गया तो उन्होंने सोचा कि उन्हें सुबह से ही उपवास रखना चाहिए ताकि वो दावत में शाम को अच्छी तरह से खा पाएँ। तो हर कोई उसके लिए तैयार हो गया। तो शाम के समय हर एक कोई शाही महल में गया दावत के लिए। तो वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी टेबल पड़ी हुई थी, मेज पड़ी हुई थी जिस पर कि बहुत ही टेस्टी टेस्टी व्यंजन रखे हुए थे, खाने की चीज़ें रखी हुई थी। तो राजा ने हर एक उनका बहुत ही वेलकम किया, स्वागत किया और उनको एक दूसरे के सामने मुँह करके बैठने के लिए बोला, मेज के दोनों तरफ। तो राजकुमार सब एक दूसरे के साथ सामने बैठ गए, लेकिन वो खुश नहीं थे उससे। तो जैसे ही वो खाने वाले थे तो राजा ने एक अनाउंसमेंट किया, एक घोषणा की कि आप सबको एक ही शर्त पर खाने को मिलेगा कि आप लोगों को बिना अपने हाथों को मोड़े खाना है, हाथों को सीधा रख के खाना है। तो दे वर नॉट अलाउड टू बेंड देयर आर्म्स टू इट, उनको उनका हाथ मोड़ने की अनुमति नहीं थी खाने के लिए। तो अब एक बिना हाथ मोड़े कोई खाना कैसे खा सकता है? तो हर एक कोई बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था कि अब उन्होंने फिर राजा और अपने गुरु को देखा जो एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे फेस करके और वो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। तो वो जो है बिना अपने हाथों को मोड़े हुए खाना खा रहे थे। तो इस तरह से राजकुमारों को समझ में आया कि हाँ, सिर्फ एक हर एक कोई जब भी खाना खा सकता है जब वो अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति को खाना खिलाए। तो धीरे धीरे हर एक किसी ने इस तरह से खाना खिलाना शुरू कर दिया एक दूसरे को और वो सब एक दूसरे के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। तो अब वो सब अच्छे दोस्त बन गए थे। तो खाने के बाद वो सब खड़े हुए और उन्होंने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और वो बोले, गुरुजी अब हमें पता चला कि असली महानता धन में नहीं होती है, वो दूसरों को खुशी देने में होती है। तो बच्चों आपको इस कहानी से पता चला कि किस तरह से हम दूसरों के साथ अगर सहयोग की भावना रखें और पेशेंस रखें, तो सहनशीलता रखें, तो हम कुछ भी संभव काम को कर सकते हैं। तो ये था बच्चों इस स्टोरी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।